समय क्या हो जाता है, मन लगा, मन विलीन हो जाता है, केवल जी जी रह जाता है। जी माने स्वयं, जो जीवात्मा है वो। तो अभी तो महानता, हमारी मान्यता यह है कि हम संसारी हैं, हमारे अंदर संसार बैठा हुआ है, जो कुछ करते हैं सारे सारे सब कर्म संसार के लिए ही हैं, और इसीलिए हमारा जीवन इतना बीता जा रहा है, जीवन की उपयोगिता समाप्त होती जा रही है। जो हमको करना चाहिए, हमने कहा नहीं थे, आए थे हरभजन को ओटन लगे कपास, आए थे भगवान को, ये शरीर मिला था भगवान का भजन करने के लिए, ये शरीर मिला था भगवान को पाने के लिए, ये शरीर मिला था कि अपनी आत्मा को पहचानने के लिए, ये शरीर मिला था कि बंधन से मुक्त होने के लिए, ये शरीर मिला था परमात्मा के सही जो मुक्ति मिलने के लिए। कौन सी मुक्तियां, 4 प्रकार की मुक्तियां होती, उसके लिए शरीर मिला था। हमने वो सब भूल गए, हम तो संसार के हो गए। हम सारी सारी बातें संसार के लिए करते हैं, संसार पाने के लिए करते हैं, और जबकि संसार आज तक किसी को मिले ही नहीं, पाने की शक्ति है ही नहीं संसार, पहले ही हमने कह दी। कोई पा सकते ही नहीं संसार को, क्योंकि जो जो हर चीज हर क्षण बदलती है, उसको कौन पा सकता है। एक क्षण भी जो स्थायी नहीं, उसको कौन पा सकता है, कोई नहीं पकड़ सकता, पकड़ से बाहर है वो। तो इसलिए अपनी अहंता बदलनी है। अहंता मतलब स्वाब, अपना जो है, अपने अंदर जो है भी संसार की बात बसाए हुए हैं। एक बात बताओ, मैं ध्यान दीजिएगा, इसमें ना आपका नुकसान होगा ना आपके शरीर का नुकसान होगा। अहंता बदलने में, या ये बदलने की मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ध्यान दीजिए ये बात, सुनिए जरा, ध्यान दीजिए। ये अहंता कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये बदलने के लिए ना शरीर को नुकसान होगा, मैं शरीर को नुकसान नहीं होना है, बल्कि अज्ञान का नाश होना। किसी का नुकसान नहीं होना है कि हमारा संसार नहीं मिलेगा, शरीर को नहीं मिलेगा, शरीर को क्षति पहुंचेगी, या आत्मा कुछ गड़बड़ होगा, कुछ नहीं होगा इसमें। अगर आप ये संबंध मान लें, ये समझ लें कि हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, शरीर अलग है, हम अलग हैं। जैसे अब जैसे डॉक्टर साहब आते हैं, गाड़ी से आते हैं, अब वहां अपना क्लिनिक करते हैं, सोचते हैं जल्दी से पहुंच जाए, तो गाड़ी अपनी स्टार्ट करते हैं और गाड़ी से चले आते हैं। क्यों भैया? तो गाड़ी अपने आप तो आती नहीं है, मोटर गाड़ी अपने आप तो आती नहीं है, उसको स्टार्ट करना पड़ता है। अगर स्टार्ट करके छोड़ दो तो स्टार्ट होती रहेगी, वो चलेगी थोड़े, वो चलेगी नहीं। उसको चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए, आदमी चाहिए, और अगर आप चला के छोड़ दो तब भी अपने गंतव्य तक वो नहीं पहुंच पाएगी, इधर उधर भागेगी। गाड़ी मोटर गाड़ी से है, वो अपने गंतव्य अगर स्टार्ट करके छोड़ दो चली तो जाएगी। जैसे अभी एक केस हुआ था, अभी गाड़ी नहीं, गाड़ी भागी थी, कोई उसने स्टार्ट कर दिया था, वो कोई आदमी था, कोई लड़का, वो स्टार्ट करके कूद गया, अब वो गाड़ी भाग लिया पिया। हाँ, ट्रेन। अब वो अपने गंतव्य, अब जहां जो जब पटरी जाएगी वहां चली जाएगी, उसको अपने मन थोड़ा रुकना और उसको कुछ नहीं मालूम। ऐसे ही मोटर, मतलब मोटर कार है, ये कार भी जब तक ड्राइवर नहीं होगा, गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी, इंजन तो चालू हो जाएगा, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं होगा तब तक गाड़ी चलेगी नहीं, और अगर चलेगी भी बिना ड्राइवर के तो अपने गंतव्य नहीं पहुंच पाएगी। और एक बात आप देखें कि क्रिया किसमें हो रही है, गाड़ी में हो रही है। क्रिया किसमें हो रही है, गाड़ी में हो रही है ना, न कि आदमी में हो रही है। आदमी सिर्फ चला रहा है, आदमी उसको चला रहा है बैठा हुआ, और इंजन कहां स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी में ना।
ठीक है ना? अब मेरी बात समझ रहे हो कि क्रिया जो होती है वो गाड़ी में होती है। ऐसे हमारा शरीर एक प्रकार की गाड़ी है और इसके अंदर वाला गाड़ीवान है। शरीर एक प्रकार का इंजन है जो कि आप ही आप चल रहा है, और इसके अंदर वाला चलाने वाला है। अगर वो सजग ना हुआ तो ये आप ही आप मन पता नहीं कहां चला जाएगा। क्यों नहीं? जिस प्रकार से कि मोटर गाड़ी में मन बुद्धि वाला एक आदमी बैठकर उसको अच्छी तरह से चला रहा है, स्टार्ट करेगा और गंतव्य तक ले जाएगा, ठीक इसी प्रकार से इस शरीर रूपी इंजन में, इस शरीर रूपी गाड़ी में मन बुद्धि आत्मा रूपी एक ड्राइवर बैठा हुआ है। वो उसको अपने गंतव्य स्थान तक ले जाएगा। नहीं तो अगर उसको आप तर्जीह नहीं दोगे, प्राथमिकता नहीं दोगे, उसका उपेक्षा कर दोगे, तो गाड़ी को ले जाकर कहीं एक्सीडेंट करा देंगे। ठीक है भैया? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये शरीर और शरीर वाला अलग अलग है। शरीर का भी महत्व है और शरीर वाले का भी महत्व है। शरीर वाला बिना शरीर के नहीं रह सकता और शरीर बिना शरीर वाले के नहीं रह सकता। शरीर वाला शरीर को ही पाकर क्रिया करता है, शरीर वाले में कोई क्रिया नहीं है। शरीर वाले में कोई क्रिया नहीं है। जब तक शरीर नहीं पाए कोई क्रिया कर ही नहीं सकता। और शरीर जो उसमें क्रिया है, लेकिन जब तक वो क्रिया वाला नहीं मिलेगा तब तक इसमें कोई उसमें व्यवस्था नहीं हो सकती। दोनों मिलकर के व्यवस्था करते हैं। इस शरीर की व्यवस्था जिस प्रकार से संसार की व्यवस्था भगवान और प्रकृति दोनों मिलकर करते हैं, भगवान परमात्मा और प्रकृति दोनों मिलकर के सृष्टि की व्यवस्था होती है, ठीक इसी प्रकार से शरीर और शरीर वाला मिलकर के शरीर की व्यवस्था करते हैं। सारी की सारी क्रियाएं शरीर में हो रही हैं, शरीर वाले में कोई क्रिया नहीं हो रही है। अगर शरीर वाले में कोई क्रिया होती तो शरीर वाला भी शरीर तरह से जर्जर हो गया होता अब तक, वो बदल गया होता वो भी अब तक, क्योंकि जिसमें क्रिया होती है वो बदलता है। क्यों भैया? कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? कुछ हम विषय बदलें हैं आपसे कि ये सब बातें जानना आवश्यक है, क्योंकि हमें जो शरीर मिला हुआ है, जीवन मिला हुआ है, सार्थक करना है, इसको निरर्थक नहीं गंवा देना है। इसलिए इसके बारे में समझना आवश्यक है, शरीर के बारे में भी और शरीर वाले के बारे में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बताया नहीं कि अगर शरीर वाला और शरीर साथ में ना हुए, शरीर को यही स्टार्ट करके छोड़ दिया गया गाड़ी को, तो जो कहीं न कहीं जाके वो लड़ जाएगी, दोनों को नुकसान करेगी। अपना खुद को नुकसान होगा और जिससे लड़ेगी उसका भी। क्यों भाई? मोटर गाड़ी स्टार्ट करके छोड़ दो तो दोनों को नुकसान होगा, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त होगी और जिससे लड़ेगी वो भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है ना भैया? इसी प्रकार से ये शरीर भी है, इसको भी अगर ये भी छोड़ दिया गया तो शरीर को भी चौपट कर देगा और जिससे शरीर टकराएगा उसको भी चौपट करेगा। तो ये आवश्यकता इस बात की है कि हम समझें शरीर के बारे में, शरीर को यूं ही न छोड़ दें। जिस काम के लिए शरीर मिला हुआ है उस काम उससे काम लें, उपयोगिता समझें शरीर को। इसलिए सारी बातें हम आपसे बताते हैं, हम नहीं बताते हैं। अभी अब संत जी यही बात कह रहे थे, यही बात अभी मठ साहब भी कह रहे थे, यही बात अभी हमारे शरनंदन जी कह रहे थे। सारे ऋषि मुनि यही बात कह गए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन बड़े भाग से मिला हुआ है, इसको यूं ही न जाने देना चाहिए। कुछ न कुछ इससे ऐसा कुछ कृत्य करना चाहिए, ऐसे कुछ काम करने चाहिए शरीर से जिससे कि कम से कम
अगला जो इस जन्म में तो भुगत रहे हैं, जो कुछ सुख दुख भुगत रहे हैं, इस जन्म में जो सुख दुख भुगत रहे हैं वो तो पिछले कर्मों के सुख दुख भुगत रहे हैं। अब कुछ ऐसा करें कि आगे आने वाले में सुख दुख इस प्रकार से हो कि जिसको हम बर्दाश्त कर सके, क्योंकि कर्म ही आगे आने वाला शरीर कर्मों से ही मिलेगा। तो कर्म प्रधान है भैया, तो शरीर को सदुपयोग करें शरीर का, ये हमारा कहने विचार। अब बंद करो, नहीं करते करते 11 बज जाएगा। आप सब में अगर इस रहस्य को जान ले कि हम नाम नहीं है, तो बहुत सी बाधाएं टल जाती हैं, बहुत से मतलब दुख, बहुत से कष्ट, बहुत से जो मनोविकार होते हैं वो आप ही आप टल जाते हैं। बहुत सी लड़ाइयां, बहुत से संघर्ष, बहुत से दुख हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम नाम नहीं है। आप हमारे नाम की निंदा करते हो ना, करते रहो, हमसे क्या लेना देना। हम कोई नाम है? हम तो वो हैं जिसका कोई नाम ही नहीं। इस रहस्य को जो जान लेता है वो सम हो जाता है। अब आप लोग भी अगर इस रहस्य को जान लें कि आप नाम नहीं है, नाम आपको संसार ने दिया है, भगवान का दिया हुआ नहीं, संसार का दिया हुआ नाम है। कोई भी नाम रखा जा सकता है, तो हम नाम नहीं है। बहुत लोग नाम के लिए बिगड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जानते नहीं हम ये हैं, नाम का अभिमान, नाम का अभिमान। जानते नहीं हम सुल्तान डाकू के चाचा हैं। लोग कहते हैं, अब मैं उदाहरण मैंने दिया एक, तो ना सुल्ताना डाकू रहा, ना सुल्ताना डाकू के चचा रहे। बड़े बड़े नाम वाले आए, नाम वाले चले गए, और कहां गए ये भी पता नहीं, किस नरक भोग रहे हैं भी पता नहीं। तो भाई आपसे सबसे निवेदन है कि आप इस रहस्य को समझें कि हम आप नाम नहीं हैं। हमारे अंदर जो बोल रहा है, जिसकी शक्ति से हम यह बात आपसे कर रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं है, वो अनाम है और वो हम है। तो अगर आपकी कोई निंदा करता है तो भी आप जहां के तहां आपकी निंदा खास करके आपके नाम की निंदा कर रहा है। वो आपकी निंदा कहां करके रहेगा और क्या करके खाएगा? निंदा करके। भगवान की निंदा कोई नहीं कर सकता। अगर निंदा करता है तो उसे महाबिल्कुल खुद गुस्सा है नहीं, वो नरक में जाएगा एक दिन, वो भी खुद नरक में चला जाएगा। ईश्वर अंश अंदर जो वाला है वो ईश्वर का अंश है, अर्थात ईश्वर ही है। आग की चिंगारी आग ही है। तो अगर वो आपकी निंदा करता है तो इसके माने है वो ईश्वर की ही निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से कि कोई भी आदमी बेईमानी से, झूठ से, व्यभिचार से, डकैती से, चोरी से, झूठ बोल करके, हिंसा करके पैसा पैदा करता है, और उस पैसे को लेकर के कोई मंदिर बनवाता है या पूजा करता है, तो वो भगवान की पूजा कदापि नहीं होती, उस चोरी और डकैती की पूजा होती। आप मेरी बात समझ रहे? जो धन चोरी से, बेईमानी से, झूठ से, हिंसा से, व्यभिचार से जो धन पैदा करते हैं, और उस धन से जो भगवान की पूजा करते हैं, तो भगवान की पूजा कदापि नहीं होती, वो तो उस चोरी और डकैती और बेईमानी की ही पूजा होती। आप भले कहते रहो कि हमने ये इतने मंदिर बनवा दिए, इतना ये बनवा दिया, और हम भगवान के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वो तो चोरी डकैती उसकी पूजा, भगवान की पूजा आप कहाँ कर रहे हैं? इसी प्रकार से अगर कोई इस नाम की निंदा करता है तो हमसे क्या लेना देना? नाम की निंदा करो, अंदर वाला जो है उसकी निंदा कैसे कर सकते हो? अगर जिस दिन उसकी निंदा करने लगोगे उस दिन तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। और ऐसे लोगों को पता नहीं क्या होता है, वो तो भगवान ही जानता होगा, वो खुद जानता होगा। जब वो गर्भ में जाता है, कहता भगवान अब ये इस नरक से निकालो, अब ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। तो पहली बात ये हो गई,
अगर आप पूछे हम कौन हैं तो हम नाम नहीं हैं। इस रहस्य को आप समझिए। अगर आप कोई नाम की निंदा करता है तो करने दीजिए, आप नाम नहीं हो। अगर आपको कोई आपके नाम की कोई तारीफ करता है तो आप मत उससे सहमत होइए, मत गलगल होइए, मत खुश होइए कि तो हमारे नाम की स्तुति कर रहा है। सम रहिए, ना निंदा में गर्म होइए, ना स्तुति में खुश होइए, सम रहिए। समत्तम योग उचिते, वो योग का पहला चरण। इसको ही तपश्चर्या बोलते हैं, यहां से तप आरंभ होता है। अब आगे आइए। नाम के बाद आप क्या, कितना बचा भैया? अब आगे आइए, क्या हम देह हैं? क्या हम शरीर हैं? अब आप बोलिए, क्या हम शरीर हैं? शरीर कैसे हो सकते हैं? हम कैसे शरीर हो सकते हैं? शरीर अगर होते हम तो हम में विकार हम में भी होता। शरीर तो विकारी है। शरीर कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। कभी हमारे बालपन में छोटे थे, जैसे ये सिद्धांत, और आज हम इतने बड़े हो गए, आप इतने बड़े हो गए, शरीर बदल गया। लेकिन शरीर तो बदल गया, लेकिन शरीर वाला नहीं बदला। जिसको आप हम कहते हो कि ये हमारा शरीर है, अर्थात शरीर और हम दोनों अलग अलग हैं। हम शरीर हैं, कभी ऐसा कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। शरीर बिगड़ता है, शरीर बनता है, शरीर छोटा होता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर में व्याधियां आ जाती हैं। लेकिन शरीर वाले में न कभी छोटा होता, ना बड़ा होता, ना इसमें कोई व्याधि आती, ना आधी आती। वो तो ज्यों को त्यों रहता। हम शरीर को जानने वाले हैं, हम शरीर नहीं। हम शरीर को जानने वाले हैं, हम शरीर नहीं है। जानने वाला अलग होता है और जिसको जाना जाता है वो अलग होता है। क्यों भैया, ये बात है नहीं? जानने वाला अलग होता है, जिसको जाना जाता है वो अलग होता है। ये सिद्धांत है नहीं? अब जैसे इस कमरे को हम जानते हैं तो कमरा अलग है, हम अलग हैं। हम इस लाउड स्पीकर को जानते हैं तो ये अलग है, हम अलग हैं। इसी प्रकार हम शरीर को जानते हैं, इसके माने शरीर अलग है, हम अलग है। तो इसके माने भैया ये हुआ कि हम शरीर नहीं है। अब अगर शरीर की भी कोई गड़बड़ करता है, शरीर को लेकर के कुछ इधर उधर बकता है, निंदास्तुत करता है, क्यों भैया? अगर शरीर को लेकर कोई हमारी निंदा स्तुति करता है, शरीर की बड़ाई करता है, शरीर की निंदा करता है, हमने आपको एक आख्यान सुनाया नहीं था, मलिक मोहम्मद जैसी वाला? याद है आपको कि मोहिका हासिस के को हरई, अने मुझको हंसता है कि मेरे बनाने वाले कुम्हार को हंसता है। बहुत ही कुरूप थे मलिक मोहम्मद जैसी, बहुत कुरूप थे। उनको राजा ने बुलाया देखने के लिए कि भाई इतना बड़ा विद्वान, कवि, सूफी, कितना बड़ा, कितना अच्छा होगा वो। देखने के लिए बुलाया। वो बड़े कुरूप, एक आंख भी नहीं थी उनके, चिचक मुदाग थे, एकदम भुजंग काले थे। जब राजा के सामने पहुंचे तो राजा वो बहुत जोर हंसा देख करके। तो उसने कहा कि मोहिका हासिस के को हर कि मुझको देख के हंस रहा है कि मेरे बनाने वाले को हंस रहा है। ठीक है ना? तो इसके माने क्या हुई कि वो शरीर नहीं है। हम आप शरीर नहीं है। अगर हम आप शरीर होते तो हम आप भी बदल गए होते। हम शरीर को जानने वाले, हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि बचपन में हमारा शरीर ऐसा था, बचपन में हमारे दाढ़ी मोछ नहीं थी, हम जानते हैं।
जवान में भी हम ऐसे हुए, जवानी भी हम जानते हैं हमारी जवानी ऐसे गुजरी। तो अगर शरीर होते तो शरीर बदला हम भी बदल गए होते, शरीर बदला हम भी बदल गए होते। अगर हम शरीर होते तो शरीर बदल गया हम भी बदल गए होते। इसके माने हुए कि शरीर हम नहीं है, शरीर अलग है, हम अलग हैं। हम आपको बता रहे हैं हम कौन है, ये बात हम आपको बता रहे हैं। हम नाम है और ना हम शरीर हैं। और तो क्या हम इंद्रियां हैं? इंद्रियां भी हम नहीं। क्यों? क्योंकि भाई अगर इंद्रियां हम होते तो अगर कोई इंद्रिय, अगर देखो हाथ कट जाए तो हम मर तो नहीं जाते। अगर हमारा हाथ कट जाए या हाथ चला जाए या आंख चली जाए या बहरे हो जाए या बोलना बंद हो जाए तो इंद्रिय तो खराब हो गई। लेकिन हम तो कहाँ खराब हुई, हम तो जो को त्यों बैठे हैं अभी, हम कहाँ मर गए। तो अगर हम इंद्रिय होते तो हाथ कट गया था तो हम भी कट जाते, आंख चली गई तो हम भी चले गए होते। ऐसा तो नहीं होता, इंद्रियां चली जाती, हम जहां तहां बने रहते। इसके माने क्या हुई कि हम इंद्रियां भी नहीं है, ना हम नाम है और ना हम शरीर है, ना हम इंद्रियां हैं और हम मन भी नहीं है। अगर मन होते तो एक रस रहते, क्योंकि हमारे अंदर वाला एक रस रहता है हमेशा। और मन में तो विकार आता, कभी मन चंचल है, कभी मन अस्थिर है, कभी मन कहते हैं भाई आज हमारा मन ही मन खराब है, कभी मन अच्छा है। तो मन में इस प्रकार के विकार भरे हुए हैं और हमारे अंदर विकार है ही नहीं। हम तो विकारों को जानने वाले, हम कहते नहीं आज हमारा मन ठीक नहीं, कहते नहीं कहते। तो हम मन को तो जानने वाले हैं, हम जो है मन को जानने वाले हैं, हम मन नहीं है। हम मन को जानते हैं कि हमारा मन ऐसा है। आज हमारा मन वो ये खाने कर रहा है, आज हमारा मन सिनेमा देखने कर रहा है, आज हमारा मन सत्संग जाने कर रहा है। अर्थात हम मन को जानने वाले हैं, मन हम नहीं है। क्योंकि मन में विकार है, कभी मतलब अच्छा है, कभी बुरा है, कभी चंचल है, कभी स्थिर है। ये तो मन के विकार है, वो हम में कोई विकार ही नहीं। अगर हम में विकार होते तो फिर तब बेकार हो गए। तो हम ना मन है और आगे हम बुद्ध भी नहीं, क्योंकि हम बुद्ध के जानने वाले हैं। बुद्ध में भी विकार है, कभी अच्छी बुद्धि है, कभी खराब बुद्धि है, कभी अच्छी समझ है, कभी खराब समझ है, कभी कम है, कभी ज्यादा है। कहते नहीं भाई हमारी उस वक्त बुद्धि बड़ी खराब थी, हमने आपको ये कह दिया, तो आप जानते हैं कि हमारी बुद्धि उस वक्त खराब थी। और आज कहते हैं अरे भाई बड़ी बड़ी बुद्धि अच्छी है, आज जो कुछ कहो सो हम करने को या बताने को तैयार है। कहते नहीं कहते हम आप। तो इसके माने क्या हुए कि हम सब बुद्धि को जानने वाले हैं। तो जो जानने, हमने कई बार कहा जानने वाला और जो चीज जानने वाली होती वो दोनों अलग अलग होते। तो वो भी हम बुद्धि भी नहीं है। तो ना हम नाम है, ना हम बुद्धि है, ना हम मन है, ना हम शरीर है, ना हम इंद्रियां हैं। तब फिर हम हैं कौन? देखने तो यही सब लगता, हम सब यही समझते हैं कि हम शरीर हैं और नतीजा क्या होता है, हम दुखी हैं। हम नाम है, नतीजा क्या होता है, हम दुखी हैं। हम शरीर है, हम इंद्रियां हैं, इसलिए हम दुखी हैं या हम सुखी हैं। और ये दुख सुख दोनों एक स्तर पर हैं, इनका गहरे से कोई संबंध ही नहीं। ये सब उथले हैं दुख और सुख दोनों। जैसे समुद्र में उथले में सब कुछ होता है, लहरें कहाँ आती हैं, उथलेपन में लहरें आती हैं। और नीचे उतर जाओ तो वहां बिल्कुल थीर गंभीर है, वहां कुछ नहीं, ना लहरें हैं ना कुछ चलता, कुछ नहीं है वहां। तो ये दुख सुख दोनों उथले हैं, उथली लहरें हैं। अंदर गहराई में जाइए, ना वहां दुख है ना सुख है, वहां एकमात्र आनंद है। वहां दुख और सुख दोनों नहीं है, दोनों से परे है वो आनंद। अगर गहराई में आप अपने ही गहराई में अंदर चले जाएं, जिस दिन आप अपने अंदर गहरे उतर जाएंगे उस दिन आप न दुख समझेंगे न दुख समझेंगे। दुख और सुख क्या होता है ये कुछ नहीं जाने, केवल एक आनंद, एक अखंड आनंद है वहां पर।
सिर्फ नीचे बहुत गहराई में जाने की बात, गहराई में उतरने की बात। तो हम कौन हैं? अगर हम मन नहीं है, अगर हम बुद्धि नहीं है, अगर हम शरीर नहीं है, अगर हम इंद्रियां नहीं है, अगर हम नाम नहीं है, तो फिर हम कौन है? हम वो अजर, अमर, अचल, निर्विकार, अविनाशी आत्मा है, शुद्ध निरंकार आत्मा, जिसमें कुछ नहीं है, ना दुख है, ना सुख है, कुछ नहीं है। एक अखंड आनंद, एक अखंड कल्याण, एक अखंड शांति वहां। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, अगर हम शांति चाहते हैं, अगर एक आनंद, एक असीम आनंद लेना चाहते हैं, तो हमको इससे सम होना पड़ेगा। हमको इस रहस्य को जानना ही होगा कि हम नाम नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम एक अनंत अखंड विचल और निर्विकार, निराकार आनंद स्वरूप आत्मा है। और जो न कहीं आता है न कहीं जाता है। जीव भले आता जाता है, आत्मा न कहीं आती है न कहीं जाती है। परमात्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है। हमने एक बात और बताओ, परमात्मा के संबंध में भी हमारे अंदर बड़ी भ्रांतियां कि कहीं परमात्मा एक जगह कहीं बैठा होगा। अरे परमात्मा हर जगह समाया है, बैठा कहाँ है? हर जगह समाया हुआ परमात्मा, जहां देखो वहां परमात्मा। परमात्मा से जगह कोई खाली ही नहीं। हमने कई बार उदाहरण दिया आपको, जिस प्रकार से अग्नि से कोई जगह खाली नहीं है, हर जगह अग्नि मौजूद है, हर जगह वायु मौजूद है, हर जगह पृथ्वी मौजूद है, हर जगह यहाँ भी जल मौजूद है। इस समय आप दिखाई नहीं दे रहा अग्नि, लेकिन अग्नि मौजूद है यहाँ पर। इस समय हवा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हवा मौजूद है। इस समय पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही, पृथ्वी मौजूद है। जल दिखाई नहीं दे रहा, जल मौजूद है यहाँ पर। उसी तरह से परमात्मा दिखाई दे रहा, परमात्मा कण कण इनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है, अग्नि से भी ज्यादा सूक्ष्म परमात्मा है। तो परमात्मा हर जगह समाया हुआ है, हर जगह मौजूद है। तो हमारी ये भ्रांति ना होनी चाहिए कि परमात्मा कहीं बैकुंठ लोक में होगा, बैठा होगा, वो हमारा इंतजार करता होगा, या हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि कब आओगे, कब दर्शन मिलेंगे। ये भ्रांति हमारे मन के अंदर है। जहां पाओ वही परमात्मा है, जहां परमात्मा का दर्शन कहो वही परमात्मा दर्शन दे देता। लेकिन दर्शन करने की विधि मालूम होनी चाहिए, मक्खन निकालने की विधि मालूम होनी चाहिए। यो दही से मक्खन आप नहीं निकाल सकते हो, ये दूध से मक्खन यो नहीं निकालता। मक्खन दूध और दही से निकालने की विधि होती है, तब मक्खन मिलता। परमात्मा दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो निराकार है। तो जिसके कोई आकार नहीं, उसको हम क्या देखें, कैसे देखेंगे? केवल अनुभव करने की वस्तु, और अनुभव यो नहीं होता, उसकी विधि होती है अनुभव करने की। तो अगर हम आपसे पूछें, या आपसे कोई पूछे आप कौन, तो यदि आप अब ये समझे कि हम साहब महेश जी हैं, या दुर्गेश जी हैं, तो ये तो नाम है। अभी आपका नाम कुछ और है। अभी आपको सब लोग यहाँ ज्ञानी जी कहते हैं, अभी कुछ दिन में महेश नाम ही चुप, वो सब भूल जाएंगे, सब ज्ञानी जी कहने लगे। कुछ दिन में महेश जी नाम ही भूल जाएंगे सब लोग, सब ज्ञानी जी ही कहने लगेंगे। अब बताइए महेश कहाँ नाम कहाँ चला गया, सब ज्ञानी जी हो गए। तो आप अगर महेश जी होते तो अब तक महेश जी रहते, अब तो ज्ञानी जी हो रहे। कुछ दिन में ज्ञानी जी ही हो जाएंगे, महेश नाम भूल ही जाएंगे लोग। तो हम तो नाम नहीं है। इस बात को जो हृदय में धारण कर लेता है, अपने में उतार लेता है, गहरे उतार लेता है, वो सब